क्या बिहार एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से 2020 की राजनीति शुरू हुई थी? क्या चिराग पासवान फिर उसी फॉर्म में लौट रहे हैं जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार की सत्ता के चूल्हे हिला दिए थे? इस बार वजह कुछ और नहीं, बिहार में लगातार बढ़ता अपराध, लोगों की हत्याएं, खुलेआम गोलीबारी और लाचार प्रशासन है। हालत इतनी खराब है कि अब नीतीश कुमार का अपना गृह जिला भी सुरक्षित नहीं है और इस हालत पर सबसे तीखा हमला बोला है खुद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने। सवाल सीधा है, अगर मुख्यमंत्री के अपने जिले में अपराधी बेखौफ होकर युवाओं को दिन दहाड़े मार सकता है तो क्या ये सरकार कानून व्यवस्था चलाने लायक बची है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या चिराग पासवान 2020 जैसी लड़ाई फिर से छेड़ने को तैयार है? क्या नीतीश कुमार की सरकार अब खत्म होती दिखाई दे रही है? और क्या इस सियासी हलचल में जेडीयू एनडीए के रिश्ते में फिर से दरार आ सकती है? बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे कभी चाणक्य और बुद्ध की भूमि कहा जाता था, आज एक बार फिर अपराध और खून खराबे के अंधेरे में डूबता जा रहा है। राज्य में बीते कुछ सालों से जिस तरह से कानून व्यवस्था लगातार चरमा रही है, उसने आम जनता को एक बार फिर से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या बिहार में कानून व्यवस्था सुधर पाएंगी? ताजा मामला नालंदा जिले से है, नीतीश कुमार का अपना गृह जिला। यहाँ दो युवकों हिमांशु पासवान और अनूप कुमार को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना सिर्फ हत्या नहीं थी, ये बिहार सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी है कि जब मुख्यमंत्री के अपने जिले में ऐसी हिम्मत हो रही है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा? इस मुद्दे पर अब एनडीए के अपने सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध अपने चरम पर है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मगर सवाल यह है कि खुद चिराग पासवान की पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। क्या चिराग पासवान को अब ये अपराध तब दिखने लगा जब उनके और नीतीश कुमार के रिश्तों में खटास बढ़ी? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान की टिप्पणी महज पॉलिटिकल स्टंट है। एनडीए में दरार को देखते हुए अब सभी दल अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। ये बयानबाजी कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करती है कि एनडीए अब एकजुट नहीं है और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे ये दरार और गहरी होती जाएगी। जेडीयू और बीजेपी की इस खींचतान के बीच आरजेडी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के वर्तमान सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कानून व्यवस्था का हाल इतना खराब है कि पुलिस भी अपराधियों के आगे लाचार दिखती है। वहीं सुशासन के दावे करने वाले नेता अब जनता से आंख मिलाने लायक नहीं बचे। सड़कों पर लूट, बलात्कार, हत्या और गैंगवार अब आम हो गया है। अपराधी अब थाने से निकलते ही गोली चलाने लगते हैं। हत्या की ये वारदातें अब किसी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा नहीं बनती क्योंकि बिहार में ये सब सामान्य बात हो गई है। तो वहीं जेडीयू और बीजेपी की साझेदारी अब एक मजबूरी बनती दिखाई दे रही है। बिहार में बढ़ते अपराध और जनाक्रोश में इन दोनों पार्टियों के नेताओं को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि मीडिया में बार बार अपराध नियंत्रण की बात करते हुए सामने आते हैं, मगर जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है। चिराग पासवान भले ही नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हो, लेकिन क्या वो बताएंगे कि उनकी पार्टी के कई नेताओं पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर केस क्यों हैं? अगर अपराध के खिलाफ खड़े होना है तो पहले अपने घर की सफाई क्यों नहीं करते? ये पूरे घटनाक्रम ये भी संकेत देता है कि अब बिहार की जनता नए विकल्प की तलाश में है। ये विकल्प जो उनके बच्चों को सुरक्षित माहौल दे, जो महिलाओं को बेखौफ सड़कों पर चलने दे और जो प्रशासनिक सिस्टम में जवाबदेही सुनिश्चित करे। और इस समय जो पार्टी लोगों को ये विफल देती दिखाई दे रही है वो है आरजेडी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी लगातार सवाल पूछ रही है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार राज्य की सुरक्षा नहीं संभाल पा रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य की हालत ऐसी है कि लोग दिन में घर से निकलने से भी डरते हैं। बिजनेसमैन असुरक्षित है, स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ आम हो गई है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। तो आपने देखा कि कैसे बिहार आज फिर उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से हमने विकास की उम्मीद की थी। लेकिन नीतीश सरकार के ढीले कानून व्यवस्था और एनडीए की आपसी खींचतान ने राज्य को एक बार फिर से असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। अब समय है कि सवाल पूछने का, जवाब मांगने का और सही नेतृत्व को चुनने का। आरजेडी ने जो सवाल उठाया है वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आम आदमी की चीख है। इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।